हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अपना आज का टॉपिक है बेटा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है कि हमारी जितनी भी मोस्टली जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो एक सर्टेन केमिकल स्पीशीज़ के थ्रू होती हैं। केमिकल स्पीशीज़, ठीक है। और ये जो केमिकल स्पीशीज़ हैं बेटा, इन केमिकल स्पीशीज़ का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम होता है, मतलब जस्ट फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, और हाईली रिएक्टिव होती हैं ये, ठीक है। ये जितनी ये शॉर्ट लिव्ड रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ आती हैं बेटा, तो उतनी ही ज़्यादा ये जो जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो अकर करती हैं, तो वो इन्हीं केमिकल स्पीशीज़ के कारण ही करती हैं। हाईली केमिकल स्पीशीज़ के कारण रिएक्शन आती है, इसी को हम बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं बेटा, जैसे आपका कार्बोकटाइन है, कार्बोएनाइन है, फ्री रेडिकल है, कार्बिन्स हैं, एक्सेट्रा। तो आज हम डिस्कस करते हैं उनमें से एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट की, जिसका नाम है बेटा कार्बोकटाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोकटाइन में कि ये कार्बोकटाइन क्या होता है। तो बेटा अगर जनरली कार्बोकटाइन के लिए मैं आपको बताऊं तो डेफिनेशन हम बोलेंगे कि कार्बोकटाइन एक ऐसी स्पीशीज़ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब द केमिकल स्पीशीज बियरिंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। अगर उसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो इट मीन्स इट कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल, मतलब उसका वैलेंस शेल जो है वो इनकम्प्लीट होगा। तो क्या क्या कंडीशंस हैं कार्बोकटाइन के लिए बेटा, अब डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा। फर्स्ट है कि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज किस पे, ऑन कार्बन। शॉर्टकट तरीका बेटा, और लॉन्ग टर्म में है कि जो याद रहे अच्छे से कि दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। और दूसरा लाइफ स्पैन शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि वो तो रिएक्टर इंटरमीडिएट जितने भी होंगे उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये इनको हम कार्बोनियम आइन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आइंस भी बोलते हैं, कार्बोकैटाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इनको लिखने का तरीका क्या बेटा, CH3 ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल, ये कार्बन है, इसको हम बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटाइन। CH3 CH2 पॉजिटिव बेटा, ये दो हैं तो ये इथाइल कार्बोकैटाइन। और एक एरोमेटिक बेंजाइल कार्बोकैटाइन है तो बेटा ये लो बेंजीन रिंग बना दो, ठीक है। CH2 पॉजिटिव, ये आ गया बेंजाइल कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्बोकैटाइन बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड। जैसे आता है कि क्वेश्चन है हाउ दे आर फॉर्म्ड, हाउ कार्बोकैटाइन फॉर्म्ड, कैसे बनेंगे, क्लासिफिकेशन बाद में करेंगे कैसे बनेंगे। तो बेटा ये जो कार्बोकैटाइन की जो फॉर्म्ड होते हैं फॉर्मेशन है, ये हम देखते हैं कि हमने इससे पहले पढ़ा था हेट्रोलिटिक फिजन होता है बेटा, एक हेट्रोलिटिक फिजन। और हमने देखा था कि हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे हमने HCl के केस में हमने देखा था ये पोलैरिटी पोलर में कि ये Cl जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो है वो कम। तो इनमें जो फिजन होगा बेटा तो ये हेट्रोलिटिक फिजन होगा। हेट्रोलिटिक फिजन होगा तो हमने पढ़ा था कि हेट्रोलिटिक फिजन में ये कैटायन और एनायन बनते हैं, तो क्लोरीन के ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन का भी यही कारण है। जैसे सपोज करो आपके पास ये Cl है, तो क्या करेगा ये क्लोरीन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण
यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेगा और ये यहाँ से अलग निकलेगा, ये Cl नेगेटिव होगा और कार्बन ने यहाँ से बॉन्ड लूज किया है तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जिसके कारण हम इस चीज़ को, ये जो बना है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिथाइल कार्बोकैटायन। ये बेटा मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा, और अगर हम अल्कोहल की एग्जांपल ले लें बेटा, ये देखो CH3CH2OH। अब इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है तो आपको हमने पढ़ा था बेटा -I और पॉजिटिव में, तो ये क्या होगा, OH यहाँ से निकलेगा, CH3CH2 है तो कार्बन यहाँ से बॉन्ड तोड़ा इसने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ये प्लस OH नेगेटिव बना। ये जो कार्बोकैटायन बना बेटा, इसको हम बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। तो इस तरीके से ये सारे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन बनती जाती है, होती है, ठीक है। अभी ये कार्बोकैटायन बने हैं, तो ये कार्बोकैटायन कैसे, कौन कौन किस किस को हम कैसे बनते हैं ये, तो देखो पहले हम बोलेंगे, हमने क्या देखा कि जितने भी कार्बोकैटायन आयन हैं उनके ऊपर वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड दे आर वेरी अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, वो बनेंगे और फटाफट दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, अनस्टेबल हैं। यही कार्बोकैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इनके ऊपर ये देखो, आप देख रहे हैं बेटा, इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं तो इट मीन्स कि इनके इलेक्ट्रॉन, इनके जो सेंटर, इनके पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे आर वेरी रिएक्टिव। ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो ऑक्टेट कंप्लीट तभी करेंगे बेटा जब वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और इस पे ऊपर sp, इस कार्बन के ऊपर जो आपका कार्बोकैटायन है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और जिनके कारण इसका जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो ये चीज़ें जो, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कुछ फीचर्स थे जो कि कार्बोकैटायन के हैं, जो अभी बने हैं, ठीक है बेटा। क्या क्या है, फर्स्ट है हाईली अनस्टेबल है। हाईली अनस्टेबल होंगे तो क्या करेंगे बेटा, जल्दी बनेंगे और जल्दी टूटेंगे। लो हम लिख सकते हैं बेटा, फर्स्ट है हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, बनेंगे और टूटेंगे। दूसरा क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, शॉर्टकट में इलेक्ट्रॉन बेटा डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या बोला कि अपना रिएक्टिव होंगे। अब बेटा वेरी रिएक्टिव हो, रिएक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब रिएक्शन करेंगे। यहाँ से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ट्राइगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री होती है। ये कार्बोकैटायन के बारे में कुछ चीज़ें हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इसकी क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी आती है बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्शियरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, CH3, ये CH2 पॉजिटिव, इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ी अटैच है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है। अगर CH3 CH और CH3 ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन था, प्रोपाइल में है, तो प्रोपाइल में ये कार्बोकैटायन दिख रहे हैं 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, सेकेंडरी आ गया। और टर्शियरी की बात करेंगे तो ये CH3, ये CH3 और ये आपका है C पॉजिटिव, तो ये कार्बोकैटायन ये आपकी 3 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आएगा 3 डिग्री, ठीक है। ये था बेटा ऑल अबाउट आपका कार्बोकैटायन के बारे में। अब नेक्स्ट आपका आते हैं इसकी स्टेबिलिटी। तो बेटा इसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी का इसका जो ऑर्डर होता है बेटा वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो मतलब जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है आपकी वो ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर सेकेंडरी आती है, फिर प्राइमरी आती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों टर्शियरी जो है वो ज़्यादा होती है, सेकेंडरी कम होती है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला तो बेटा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट,
इंडक्टिव फैक्ट में मैं कुछ मेन आपको पॉइंट बताऊंगा। बाकी इंडक्टिव फैक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया हुआ है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बेटा इंडक्टिव फैक्ट में क्या होता है, इंडक्टिव फैक्ट में हम देखते हैं क्या देखते हैं कि ये मान लो ये टर्शरी है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और फिर उसके बाद है ये है, सपोज कर लो ये है, और लास्ट में आपका H बल आ जाता है। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। होता क्या है, हमें पता है ये अल्काइल ग्रुप जो है ये बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कार्बन के ऊपर। यहाँ 2 तरीके से आ रहे हैं और यहाँ 1 तरीके से हो रहा है। एक चीज़ आपने पहले याद रखनी है बेटा, सबसे पहले आपने याद रखनी है कि स्टेबिलिटी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये वर्ड आपने याद रख लेना बेटा कि जिस कार्बन के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, या स्टेबल, वो उतना स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की। अगर चार्ज ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब होता क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि हम टर्शरी की बात करें बेटा 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री में हम देख रहे हैं 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं और ये तीनों की तीनों अल्काइल ग्रुप जो है ये बेटा कार्बन को चार्ज दे रहे हैं। इसका मतलब कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो इस नेगेटिव चार्ज के कारण कम होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मतलब इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जो है इस कार्बन के ऊपर चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उसको कम करेंगे। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, वो 2 कम करेंगे, यहाँ पर 1 है, ये कम करेगा। तो मतलब क्या होगा, ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे अल्काइल ग्रुप से। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, चार्ज कम होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फिर यहाँ पर इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ये कारण है, ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो आपका एक्सप्लेन करता है इसका इस केस में। ठीक है बेटा। दूसरा फर्क आ जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा आ जाता है बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एलाइल का केस है, ये बेटा एलाइल है, ठीक है। इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये पॉजिटिव, क्या होगा, चार्ज यहाँ और ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा बेटा आपका CH2 ये पॉजिटिव, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। हम क्या देख रहे हैं, इस केस एलाइलिक के केस में यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर है एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम बेंजाइल के केस में हम बात करें, बेंजाइल में बात करें बेटा, तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये स्ट्रक्चर है, CH2 ये पॉजिटिव है, इसका दूसरा जो आपका जो रेजोनेंस है बेटा ये लाइक दिस ऐसे बनेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। फिर तीसरा केस है, ये CH2 वही डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ आ जाएगा। अगले केस में आप क्या देखोगे, अगले केस में आप देखोगे कि ये बना और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। अब इस केस में आप देख रहे हो तो 3, इस केस में आपके 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बेंजाइल यहाँ 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है और एलाइल यहाँ पर 1 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि यहाँ भी रेजोनेंस बनेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बेटा, मल्टीपल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और चार्ज रेजोनेंस जरूर बनेगा, सेम केस है यहाँ पर। तो 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है ये प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं तो ये देखो प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उतना ही ज़्यादा कर रहा है, और एलाइल में डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम है। हमें पता है कि जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी।
और हम देख रहे हैं कि बेंजाइल जो है ये आपका चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा तरीके से कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा और स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये भी मैं ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसलिए बेंजाइल कार्बोकटाइल जो है दिस इज मोर स्टेबल देन द एलाइल कार्बोकटाइल। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको कंपेयर करने के लिए आते हैं कि कौन कौन सा कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप लिख सकते हैं अगर बेंजाइलिक और एलाइलिक अगर आपको क्वेश्चन आता है तो हम लिखेंगे बेंजाइलिक कार्बोकटाइन मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकटाइन। ठीक है, अब इसी में जैसे और एग्जांपल भी देते हैं बेटा कि जैसे ये है नाइट्रो NO2 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है बेटा, ये NO2 ग्रुप है। ठीक है, कार्बोकटाइन है। दूसरा केस दे दिया आपके पास, सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास दे दिया बेटा, यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन इसके केस में आपको और पूछा गया स्टेबिलिटी के बारे में पूछेंगे। तो देखो बेटा आपने ऐसे कोई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी आए तो आप आंसर किस तरीके से दोगे। ये सेम कार्बोकटाइन ऐसे हैं। अब क्या होगा बेटा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है और आपको पता है बेटा NO2 ग्रुप कौन सा है, ये है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये इस रिंग से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऐसा करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो बेटा अब क्या हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ऊपर तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा था, लेकिन अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज खींच लेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है ये इंक्रीज करेगा। ध्यान से देख लो बेटा, तो जितना ज़्यादा ये इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है तो आप देख रहे हैं ये मिथाइल ग्रुप जो है ये चार्ज को देगा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ देगा और मैग्नीट्यूड इसका कम करेगा, इसका मतलब चार्ज यहाँ डिक्रीज होगा, ये स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर ये OH ग्रुप है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देगा और इसका चार्ज जो है वो उतना ही कम होगा। तो मतलब इसमें +R इफेक्ट भी शो हो रहा है जिसके कारण ये मोर स्टेबल होगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कि कार्बोकटाइन क्या है क्या नहीं। तो ये देख लो हमेशा बात आपने याद रखनी है, स्टेबिलिटी और चार्ज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अब बाकी आगे ध्यान रखें चार्ज कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो फर्स्ट है ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो थर्ड ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड वाला होगा और लेस स्टेबल NO2 होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये थी। अब उसके बाद आ जाती है बेटा इसकी रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी आपस में यूनिवर्सली होते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी 3 to 1 थी तो रिएक्टिविटी होगी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ये इसकी रिएक्टिविटी का केस है। अगला तीसरा फैक्टर बेटा, तीसरा भी फैक्टर कर लेते हैं हाइपर कंजुगेशन के कारण। तो 2 फैक्टर तो मैंने आपको बता दिए कि क्यों कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी जो है वो किस केस में ज़्यादा होती है, टर्शरी में क्यों ज़्यादा होती है। तो हाइपर कंजुगेशन में भी आप देखोगे बेटा, हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे कार्बोकटाइन उतना स्टेबल होगा। तो हम देख रहे हैं टर्शरी में कितना होगा, टर्शरी में कम से कम 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, सेकेंडरी में आपके 6 बनेंगे, उसमें कम बनेंगे। तो इसी से हम पता लगाते हैं कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी यहाँ पर आएगा। तो इसमें भी टर्शरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी चलेगा। ये था बेटा आपका कार्बोकटाइन का। तो कार्बोकटाइन के लिए अगर मान लो आपसे बेटा कार्बोकटाइन के लिए आपसे अगर सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ये कार्बोकटाइन टर्शरी CH3CC है, ये हम बात करते हैं CH3 थ्राइस, ये C पॉजिटिव है, फिर उसके बाद इथाइल है CH3 CH2 पॉजिटिव है और उसके बाद मिथाइल है CH3 पॉजिटिव है। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो आप बताओगे इनमें से ये टर्शरी सबसे स्टेबल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें हम 9 देख रहे हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनते हैं और इस केस में सिर्फ ओनली जो है वो आपके 3 केसेस में 3 हाइड्रोजन है, 3 बनते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है।
और रही बात बेटा CH3 पॉजिटिव की केस में, तो यहाँ पर वेकेंट p ऑर्बिटल होता है और जिसके के कारण जो है ये ओवरलैप नहीं कर पाता, इसलिए जो स्टेबल है, लेस स्टेबल है। और लास्ट में हम लिखेंगे कि जो आपका ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर चलेगा बेटा इस कार्बोकैटायन में, वो क्या होगा, पहले आएगा आपका ये आएगा CH2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल इथाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल इथाइल कैटायन, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका एरोमेटिक, ये आएगा बेटा आपका एरोमेटिक कैटायन। फिर उसके बाद ये, और कभी मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो ये ऑर्डर बेटा ध्यान रखना। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बेंजाइलिक, ये बेटा बेंजाइलिक, अभी आपने पढ़ा बेंजाइल का। फिर उसके बाद आपने लिखना बेटा एलाइलिक। फिर उसके बाद आपने 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री विनाइल मिथाइल, दैट्स ऑल एटसेट्रा। तो ये था बेटा आपका ओवरऑल कार्बोकैटायन। आई होप आपका अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कार्बोनाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।